क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसका बेटा मैंने आपको पेज नंबर 23, पेज नंबर 24 पूरा पढ़ाया था और पेज नंबर 25 बेटा मैंने आपको आधा ही पढ़ाया था, मतलब यहाँ तक उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। आज मैं बेटा आपको उसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। मतलब जो महान हस्तियाँ थीं वो पत्र को यादगार या धरोहर के रूप में रखती थीं। उसमें से भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे आता है कि वह पत्रों को धरोहर के रूप में संभाल कर रखते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। मतलब दुनिया के जो संग्रहालय हैं उसमें जो जानी मानी हस्तियां थीं, अर्थात जो जाने माने लोग थे, उनके पत्रों का एक बेटा उसमें अनूठा संकलन भी है। मतलब पत्रों का एक निराला जो है उनके पास संकलन है, मतलब कि पत्रों को इकट्ठा करके रखा जाता है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना भी है। फिर पत्र क्या है? पत्र के द्वारा देश के बारे में, काल के बारे में, समाज के बारे में जानने और समझने का भी ये हमारे लिए पैमाना के रूप में होता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब यहाँ तक कि बेटा भारत में आज़ादी के पहले जो महासंग्राम हुआ, उन दिनों जो अंग्रेजी अफसर थे वो अपने परिवार के लोगों को पत्र लिखते थे। आगे चल के वही पत्र पुस्तक बन गए जो बहुत ही महत्व की थी। इन पत्रों ने ये साबित कर दिया कि उस समय का संग्राम कितना ज़्यादा जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियाँ भी के साथ भी ऐसा ही होता था। मतलब महात्मा गांधी कहीं भी होंगे तो उनके जो पत्र आते थे उस पर लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया। इसका मतलब ये है कि वो जहाँ भी रहेंगे उनको वो पत्र मिल जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का और अन्य दिग्गज हस्तियों का पता सभी को मालूम रहता था। इसलिए पत्र पे कोई भी पता लिखकर नहीं आता था, मात्र महात्मा गांधी इंडिया लिख करके ही आता था। अब आइए बेटा पेज नंबर 26 पर। पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। मतलब महात्मा गांधी के पास देश दुनिया से बहुत बड़ी संख्या में पत्र आते थे और वह हर पत्रों का जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर वो पत्रों का जवाब देते थे, मतलब किसी और से वह पत्र नहीं लिखवाते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द हो जाता तो बेटा वो बाएं हाथ से लिखते थे, मगर हाँ पत्र का जवाब वह शीघ्र देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति पत्र मतलब कि प्रशंसा पत्र। तमाम नायकों के पत्र जो है वो गांव-गांव में भी मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले जो लोग थे उन पत्रों को किसी भी प्रशंसा पत्र से कम नहीं जानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया था। फ्रेम मतलब कि उन्हें गढ़वा करके फ्रेमिंग करा के रख लिया था यादगार के रूप में। यह है पत्रों का जादू। ये पत्रों का जादू है
कि लोग तुरंत उसका जवाब देते थे, चाहे कितना भी उनको समस्याएं होती थी जवाब देते थे। पत्रों को फ्रेम करा के रखते थे, पत्रों को वह प्रशंसा पत्र समझते थे। ये पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी। और ऐसा ही नहीं है बेटा, पत्रों के आधार पर जाने कितनी ऐसी भाषाएं हैं कि उसमें कितनी किताबें लिखी गई। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, किसी भी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती। मतलब कि पत्र जो है किसी दस्तावेज से कम नहीं थे। दस्तावेज मतलब कि बेटा जहाँ पर अपने जरूरी कागजों को संभाल कर रखा जाता है, जिसमें विविध विधिक लेख रहता है, मतलब उसको दस्तावेज कहते हैं, इसमें कि जरूरी कागजों को संभाल कर रखा जाता है। तो पत्र जो थे उनके जरूरी कागजों से कम नहीं होते थे। यहाँ तक कि पंत के जो पत्र हैं के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला ने के पत्र हैं हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। जैसे पुस्तकें हैं 200 पत्र बच्चन के नाम इत्यादि। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों के बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक मतलब प्रेरणा वाले जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद मतलब सजग रहते थे। पत्रों का जवाब देने में जो प्रेमचंद थे वो बहुत ही ज़्यादा सजग रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी प्रकार से बेटा नेहरू के और गांधी जी द्वारा जो लिखे गए पत्र थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाले थे। महात्मा और गांधी के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह भी प्रकाशित हुआ, जिसमें से बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का भी लेखा जोखा मिलता है। ऐसे बेटा बहुत सारे बीच में पत्र मिले जिसमें से उनकी मनोदशा का भी वर्णन किया गया, मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी, मतलब ये जो पत्र का लेन देन है, पत्र का जवाब देना, पत्र देना, भारत में हमारे यहाँ इसकी बहुत पुरानी परंपरा है। पर इसका असली विकास जो हुआ था वो आज़ादी के बाद ही हुआ था। जो पत्रों ने विकास किया बेटा वो आज़ादी के बाद ही किया था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह थी, गुडविल डाक विभाग की सबसे खास वजह यह थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता था। मतलब गुडविल डाक विभाग जो है यह लोगों को जोड़ने का काम करता था। घर घर तक इसकी पहुंच भी थी। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वह बरकरार है। इतने ज़्यादा संचार हैं और इतने अधिक उन्नतशील संचार होने के बाद भी चिट्ठी और पत्री की जो हैसियत है, जो उसका महत्व है, वो आज भी कायम है, वो बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग हों, आज भी आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। मतलब शहरी इलाकों में बेटा आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हों, कठिन जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पे रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों मतलब अस्थाई निवास यानी कच्चे मकान, अस्थाई निवास मतलब ढाड़ियों मतलब अस्थाई निवास कच्चे मकान में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का ही
सबसे अधिक बेसब्री से वो इंतज़ार करते हैं। मतलब कहने का मतलब बेटा ये है कि चाहे आलीशान हवेलियाँ हों या फिर पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट के मछुआरे हों या रेगिस्तान में रह रहे ढाड़ियों के लोग हों, कोई भी हो, कोई भी वर्ग हो, कोई कैसे भी रहता हो, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं बेटा कि डाक विभाग सिर्फ पत्र ही देता है, डाक विभाग अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है और बहुआयामी भूमिका नजर आ रही। मतलब डाकघर की बहुआयामी भूमिका नजर आ रही। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते। मनी ऑर्डर मतलब दूर रह रहे संबंधी जो है परिवार के लोग, वो अपने परिवार को पैसे भेजते हैं जो उनके घर डाक के द्वारा पहुंचता है। अर्थव्यवस्था मतलब रुपए पैसे। तो दूर देहात में लाखों गरीब घर ऐसे बेटा कि जहां उनके चूल्हे अगर डाक विभाग के द्वारा मतलब उनके परिवार के लोगों द्वारा पैसे भेजे जाएंगे, मनी ऑर्डर भेजा जाएगा, तभी उनके घर के चूल्हे जलते थे। अगर डाक विभाग पैसा नहीं देगा, मनी ऑर्डर नहीं देगा, तो उनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि बेटा गांव और गरीब जो बस्तियां हैं, वहाँ अगर डाकिया चिट्ठी और मनी ऑर्डर लेकर पहुंचता था तो डाकिया को देवदूत मतलब डाकिया को फरिश्ता समझा जाता था। ये है बेटा पत्रों का महत्व। पत्रों के द्वारा विकास भी हुआ, पत्रों में जादू भी है। हम आज़ादी के पहले से पत्रों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद ज़्यादा विकसित हो गया। संचार के इतने साधन होने के बाद भी आज भी लोग पत्रों को याद करते हैं। पत्र हम संभाल के रख सकते हैं, सहेज के रख सकते हैं, हमारी यादों को वो बरकरार रखते हैं। तो ये बेटा जो पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ को पढ़ के आपको लगा होगा, अगर आपने मन से पढ़ा होगा बेटा, तो आपको लगा होगा कि सच चिट्ठियों की जो दुनिया है वह अनूठी है, निराली है, एकदम अलग है। तो ये पाठ क्लास 8 आप फिर से बेटा मन से एक बार फिर से आप इसको पढ़िएगा। ये पाठ आपको बहुत ज़्यादा जो है पत्रों के बारे में जानकारी देगा।